जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता देते हैं। आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लैंसडाउन दौरे पर सीएम धामी रहेंगे आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शहीद सम्मान समारोह में सीएम धामी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ रहने वाला है, सीएम धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। तो लैंसडाउन दौरे पर सीएम धामी आज और जानकारी आपको दे दें, शहीद सम्मान समारोह में सीएम शिरकत करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम, लैंसडाउन दौरे पर सीएम धामी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शहीद सम्मान समारोह में सीएम धामी मौजूद और तस्वीरें भी हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये शहीदों के सम्मान के रूप में आज ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लैंसडाउन दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम स्थल पर काफी संख्या में सेवानिवृत्त सेना जवान है वो मौजूद हैं और ये विशाल तौर पर ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में कार्यक्रम का यह आयोजन हो रहा है विशाल तौर पर। लैंसडाउन दौरे पर सीएम धामी और विशेष तौर पर शहीद सम्मान समारोह में सीएम धामी मौजूद हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सीएम धामी की बड़ी पहल एक बार फिर से होगी शुरू। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी महीने से गांव में रात्रि विश्राम कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी खुद करेंगे ग्रामीणों से सीधा संवाद। जी हाँ, सीधा संवाद सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर होने जा रही है। पहले भी कई गांवों में कर चुके हैं रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात सीधे रखने का इससे मौका जो है वो मिलेगा आम जनता को। तो इसी महीने से गांव में रात्रि विश्राम कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री धामी खुद ग्रामीणों से सीधा संवाद यहां पर करते नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत पहले भी कई गांवों में रात्रि विश्राम कर चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात सीधे रखने का जो मौका है वो मिलेगा। सीएम धामी की बड़ी पहल एक बार फिर से शुरू होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसी महीने से गांव में रात्रि विश्राम कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री धामी खुद करेंगे ग्रामीणों से सीधा संवाद। तो सरकार आपके द्वार अभियान के तहत इस कार्यक्रम का जो आगाज एक बार फिर होने जा रहा है। पहले भी कई गांवों में रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री कर चुके हैं। प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात सीधे रखने का मौका आम जनता को मिलता है। सीएम धामी की बड़ी पहल एक बार फिर होगी शुरू। ये बड़ी पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शुरू की गई और बीच में किसी कारणवश ये रुकी थी, लेकिन अब ये फिर से जो पहल है वो शुरू हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले भी कई गांवों में रात्रि विश्राम कर चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी की बड़ी पहल एक बार फिर शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। इसी महीने से गांव में रात्रि विश्राम कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो रही है। मुख्यमंत्री धामी खुद ग्रामीणों से सीधा संवाद यहां पर करेंगे। सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो रही है। पहले भी कई गांवों में रात्रि विश्राम कर चुके हैं। प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात सीधे रखने का जो अवसर है, जो मौका है, वो इससे आम जनता को यहाँ पर मिलता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री धामी खुद पहले भी कई गांवों में रात्रि विश्राम जो है वो कर चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। प्रदेश के मुखिया तक अपनी बात सीधे रखने का जो आम जनता को मौका है वो इसके जरिए मिलता है। अरुण सैनी फोन लाइन पे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत कार्यक्रम की एक बार फिर से शुरुआत जो है होने जा रही है और बहुत ही बेहतर कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा ये शुरू किया गया है रात्रि विश्राम का, जनता ताकि सीधे जुड़ सके। अब क्या कुछ पड़ाव इस कार्यक्रम के रहेंगे, कैसे शुरुआत दोबारा यहाँ पर होने जा रही है?
जी अभी बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी पहल जो उन्होंने की थी, जिसमें कि रात्रि विश्राम और रात्रि प्रवास जो है गांव में, वो पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। और एक बार फिर इसी तरीके से कार्यक्रम अब इसी माह से जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। गांव में जो है रात्रि प्रवास और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री का होगा, जहाँ पर मुख्यमंत्री वहाँ पर रात्रि विश्राम भी करते हैं, प्रवास करते हैं और लोगों की समस्याओं को जानते हैं। वहाँ पर इसका जो है भ्रमण भी करते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण करके लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फिर उनका निराकरण भी होता है। ताकि ये एक कार्यक्रम इसलिए तैयार किया जाता है ताकि लोगों से सीधे तौर पर जुड़ाव हो सके, लोग सीधे तौर पर अपनी समस्याएं जो नहीं, उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही है, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक आ सके, उस गांव का जो है विकास हो सके, जो वहां पर कमियां हैं वो कमियां दूर हो सके। तो इसलिए ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से तैयार किया गया था। और अब एक बार फिर जो है, क्योंकि बीच में बरसात का सीजन था तो काफी दिक्कतें थी, और ऐसे में दोबारा से कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी कई गांवों में प्रवास कर चुके हैं। इसी के साथ ही कई अधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी दी गई प्रवास करने की, लोगों की समस्याओं को जानने की। एक अच्छी पहल जो है प्रदेश में है, जिससे कि लोगों की समस्याओं का निजात भी होता है और ऐसे में लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें जानने का मौका भी जो है वो मिलता है। और क्षेत्र में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, कि गांव में जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो गांव के लोगों तक कितनी पहुंच रही है, कितना उसमें काम हो रहा है, इस सब की जानकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब प्रवास करते हैं तो अधिकारियों से सभी जानकारी जो है वो लेते हैं। जाहिर तौर पर अरुण, क्योंकि जनता से सीधे जुड़ने का और जनता अपनी परेशानी सीधे प्रदेश के मुखिया तक रखने का ये बहुत बेहतर माध्यम यहाँ पर रहने वाला है। अभी क्योंकि इसकी शुरुआत दोबारा होने जा रही है, तो मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से नेता अभी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैसे तो जो सांसद हैं उन्हें भी कई गांव वोट दिए गए थे, या जो विधायक है उनकी भी जिम्मेदारी जो है समय समय पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगाती है कि रात्रि प्रवास या गांव में प्रवास वो करेंगे। तो इस तरीके से वो भी कई बार प्रवास करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रवास करेंगे, उनके साथ वहां पर वो बैठक भी करते हैं, समीक्षा बैठक लेते हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी है, उच्च स्तरीय अधिकारी है, उनके साथ बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हैं। और इसी के साथ ही जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो या फिर सांसद हो, उनसे भी बातचीत जो है लगातार मुलाकात होती है, तो उन सबसे भी तमाम जानकारियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरुण। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत इस महीने से गांव में रात्रि विश्राम कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जानकारी आपको देते मुख्यमंत्री धामी खुद ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, रात्रि विश्राम यहां पर करते नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का नियमित पुलिस क्षेत्राधिकारी में आएंगे राज्य के 1983 गांव। जी हाँ, कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना सरकार का लक्ष्य है और ये कदम जनता की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करेगा, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। बड़ा फैसला इस में नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में आएंगे तो कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना सरकार का लक्ष्य। ये कदम जनता की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करेगा। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में आएंगे राज्य के 1983 गांव। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना सरकार का लक्ष्य है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब निर्माण में देरी पर सियासत गर्मा गई है। बता दें कि ये सांसद अजय भट्ट ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डप्पू से आमने सामने बात की। वहीं अधिकारियों ने निर्माण में तकनीकी दिक्कतों का हवाला दिया, जिस पर कि सांसद ने कहा कि जनता अब भी आवश्यक इलाज सुविधा के लिए इंतजार कर रही है और ये मुद्दा चिकित्सा सेवाओं और राजनीतिक दबाव के बीच सियासी टकराव का नया केंद्र बन गया है। निर्माण एजेंसी अगर ऐसा काम करती है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2-2.5 साल हो गया है, करीब 9 करोड़ रुपए कैथ लैब के लिए दिया हुआ है। मैं 2 या 3 बार तो मैं स्वयं गया देखने के लिए,
लेकिन हमेशा उन्होंने कहा हम इसको आगे करेंगे। दिशा की बैठक में उनका कौन आता है, एक जेई आता है, वो भी जेई कौन है, डेली वेजेज वाला। मतलब इतनी लापरवाही वहाँ पर है कि किस तरह से ये एजेंसी काम कर रही होगी। इसके तो सारे कामों की भी जांच हो तो बहुत गलतियाँ मिलेंगी। जब बीच बाजार में इतनी इम्पोर्टेंट जगह है, हॉस्पिटल में बार बार कहने के बाद भी ये हालात है, तो दूर दराज कोई देखता नहीं है, जहाँ हम भी नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ क्या हालात होगी देखनी बहुत आवश्यक है। उल्टा तर्क में देख रहा था कुछ लोगों के उनका कि कैथलैब तो पहले ले आए तब हम बनाएंगे, कैथलैब ही नहीं आई, देरी तो इनसे हो रही। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि कैथलैब को लाने के लिए। उधर आपको बता दें, रुड़की में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सोलानी पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। बीजेपी विधायक का प्रदीप पत्रा ने मौके पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया। लगभग 38 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल 9 महीने में तैयार होगा और इस दौरान विधायक ने कहा कि धामी सरकार अपने वायदे पूरे करती है और ये पुल रुड़की शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। देखिए, सरकार है जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अब यहाँ मौके पे खड़े हैं। आज सब लोगों को भी बधाई देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये आप निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे, क्योंकि वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। स्कूल वाले बहुत परेशान थे, बच्चे बहुत परेशान थे, काफी समय से प्रयास चल रहा था। कितने करोड़ का बजट रहेगा? देखिए, पुल का निर्माण अब यहाँ पे एक बड़ा काम है और इसका डिजाइन बनना, इसकी ड्राइंग सेंक्शन होना, फाइनेंशियल बिड होना, टेक्निकल बिड होना, अपने आप में सभी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज धरातल पर निर्माण कार्य हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि ये 35 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण होगा और एक अच्छा आरसीसी गाटर का पुल बनेगा। इसमें फुटपाथ की व्यवस्था होगी, पैदल चलने वालों की व्यवस्था होगी, साइकिलिंग और। उधर आपको बता दें कि रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में त्योहारों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई और पूरे दिन सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 3 दर्जन वाहन सीज किए गए। साथ ही पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की और बताया कि यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। उधर आपको बता दें कि काशीपुर में बीते दिनों हुए जुलूस प्रकरण में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां अब तक कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 9 नाबालिग बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड उधम सिंह नगर से जमानत भी मिल गई है। रुद्रपुर स्थित किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीखा भंडारी ने यह फैसला सुनाया है। बताया यह जा रहा है कि सुनवाई के दौरान मुजीब एडवोकेट ने नाबालिगों की ओर से मजबूत तर्क रखते हुए अदालत को ये भरोसा दिलाया है कि सभी बच्चे भविष्य में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही जमानत मंजूर कर ली है। 21/9/2025 को जो अली खां में घटना हुई थी और एक जुलूस निकला था बांसपुरान में पुलिस के साथ जो घटना हुई थी, तो उसमें पुलिस द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उसमें जिसमें से कि नाबालिग 10 बच्चे करीब किशोर न्यायालय में जिनकी बेल लगी थी, आज माननीय किशोर न्यायालय द्वारा हमें उनमें बेल दी गई है, जिसमें मैंने मोहम्मद फरहान अफजल व मोहम्मद सुभान की बेल मैंने इसमें कराई है। एक बेल मेरी और लगी है, वो 6 तारीख में लगी है। तो आज माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों को सुन के उन दोनों को जमानत पे दिया गया। हमारे साथ साथ करीब 9 बच्चों की बेल और दी गई है, जिसमें और अधिवक्ताओं ने भी पैरवी की है। अभी 2 बच्चे और हैं, उनकी भी बेल 6 तारीख लगी है, उनकी भी 35 लोगों की इसमें करीब गिरफ्तारी की गई है पुलिस द्वारा, जिसमें बाकी की बेल काशीपुर न्यायालय में विचाराधीन है। तो इसमें कुछ लोगों की बेल 6 अक्टूबर 2025 को लगी है। उनकी बेल की तारीख कुछ लोगों ने अपनी बेल लगाई है, तो उसमें 6 अक्टूबर 2025 की नियत तिथि है माननीय न्यायालय काशीपुर। तो न्यायालय का विवेक है, न्याय प्रणाली हमारी बहुत अच्छी है और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि आज किशोर न्यायालय ने हमारी तर्कों को सुनकर न्याय दिया है, बच्चों को रिहा किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय भी हमारे तर्कों को सुन के या परिस्थिति से सुनकर। उधर आपको बता दें कि हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के पौष इलाके में दिन दहाड़े महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल बाइक सवार 2 लुटेरे
पता पूछने के बहाने अचानक से चेन झपटकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर जांच तेज कर दी है। वहीं बढ़ते लूट के मामलों से सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर हरिद्वार में सिंचाई विभाग की भूमि से प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण हटाया। वहीं एसडीएम सदर हरिद्वार जितेंद्र कुमार और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर झुग्गी झोपड़ी, टिनशेड और 2 पक्के कमरे ध्वस्त किए गए, जिसको लेकर सिंचाई विभाग ने कब्जाधारियों को पहले 3 नोटिस और मुनादी के जरिए चेतावनी दी थी। सिंचाई विभाग की लैंड थी दूधियाबंद के इलाके में। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था सिंचाई विभाग की लैंड पर। इन लोगों को सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए और 3 बार नोटिस दिए गए। उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा एनक्रोचमेंट खुद नहीं हटाया गया, तो आज पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम के द्वारा ये एनक्रोचमेंट खाली करवाए गए। वहीं आपको बता दें कि लक्सर में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। इसी को लेकर दरअसल मुटाखेड़ा कला गांव में चिन्हित किए गए 47 अवैध कब्जों में आपको बता दें कि 10 पक्के निर्माण मिट्टी डालकर जेसीबी की मदद से हटाए गए और इसी के चलते तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ मौके पर कार्रवाई की। वहीं प्रशासन ने कहा है कि ये कदम सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और न्यायालय के निर्देशों के पालन के लिए उठाया जा रहा है। भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई होगी। 122 भी हुई थी इनके खिलाफ, 47 लोगों के खिलाफ, तो 47 के डिसीजन आ गया है और अतिक्रमण हटाने के आदेश हो चुके हैं। लेकिन इनमें से 6 जो है वो निगरानी में चले गए थे डीएम साहब के यहाँ, उसमें कुछ जांच करने का आदेश है, तो 6 को छोड़ के 41 के आदेश है। हमने लगभग 20-25 दिन पहले आदेश कर दिया था आज के लिए, तो भाई अगर कोई खुद से हटाना चाहे तो खुद से हटाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जो है वो खुद से नहीं हटाए हैं। तो अभी देखिए 11 लोगों का हटा दिया है और कितना लगभग 28 लोग हो गए, 28 के 29 लोग। शाम तो चलेगी, कल भी हो सकता है अगर पूरा नहीं हुआ। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम ने दरअसल स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वीं राष्ट्रीय पोषण महीने के तहत महिलाओं का स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कार्यक्रम में नगर निगम की सभी महिलाएं और महिला पर्यावरण मित्र शामिल हुई, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। वहीं कार्यक्रम में बतौर अतिथि सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि मातृशक्ति स्वस्थ रहेगी तो फिर परिवार और राष्ट्र सशक्त बनेंगे, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद आवश्यक है। यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो आज स्वच्छता ही सेवा है, एक पूरा जो पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम लिया है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। माताओं बहनों के लिए तो ये जो कार्यक्रम है ये वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि दूर दराज से माताएं बहनें आकर अपना टेस्ट करा रही हैं, बीपी ठीक है कि नहीं, शुगर ठीक है कि नहीं, एनीमिया कैसा है, कहीं बड़ा तो नहीं है, किस विटामिन की कमी है, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर अच्छी तरह से परीक्षण हो रहा है और उसके बाद फ्री में दवा दी जा रही है। जब माँ स्वस्थ होंगी तो हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन ठीक रहेंगे। जब जनरेशन ठीक पैदा होगी तो हमारा गांव, मोहल्ला, प्रदेश, देश स्वस्थ नागरिक होंगे। हमारे जो पर्यावरण मित्रों में महिलाएं जो काम करती हैं उन सबके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमने यहाँ पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया है, जिसमें 4 गायनीज और चंदन से जो जांच वाले हैं वो पैथलैब के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जांचें भी होंगी, उनका परीक्षण भी किया जाएगा। और आज हमने उन्हें सैनिटरी पैड भी उनको प्रदान किया एक स्वच्छता के प्रतीक के रूप में। हमारी मंगल कामना यही है कि हमारी सभी माताएं बहनें स्वस्थ रहें, और वो महिलाएं मातृशक्ति हमारी स्वस्थ रहेंगी तो निश्चित रूप से पूरा परिवार ही स्वस्थ रहेगा, हमारा ये मानना है। आज हमने उन्हीं सबके लिए कार्यक्रम यहाँ पर किया है।
इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।